देखिए, अभी इस समय आज आप लोग का संत शिरोमणि रविदास, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गया था वीडियो आप लोग के बीच में नहीं दे पाया, बाकी कुछ वजह था जिसकी वजह से नहीं दे मिला वीडियो आप लोग को। तो आप लोग अगर नए हैं हमारे इस चैनल पर तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आज देखिए हम एक ऐसे रहस्यमय वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ जो आप लोग को जान करके चौकन्ना हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी था, लेकिन लोगों ने बताया नहीं। तो हम जो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ये एक ऐसी अनोखी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी को आप सुनने के बाद दंग रह जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और पूरा वीडियो में आप अगर अंत तक बने रहेंगे तभी आप इस वीडियो का निष्कर्ष पाएंगे। या ना था अगर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे कोई भी चीज़ जब आप देखने में मस्त हो जाएंगे तब उसका रस मिलने लगेगा, लेकिन जब आप उसको देखेंगे कि अगला आगे कहना ख़त्म कब करेगा तब ये वाला आपको मज़ा नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को देखते नहीं हैं, जज करते हैं, और देखने में जज करने में बड़ा अंतर होता है। तो मैं आप लोग के बीच में देर ना करते हुए मैं एक जिक्र करता हूँ। मैं कल नहीं परसों से एक दौरे पर घूम रहा हूँ, और उस दौरे में जाने के बाद मुझे पता चला कि हमारे देश में 90% जो ये हमारी भारत की आबादी है वो सब जगहों पर, और जो भारत की धरती है उसमें मैं देखा क्या कि खंडहर पाए जाते हैं। और खंडहर में जिस चीज़ को लोगों ने हमारे देश से समाप्त कर दिए हैं, तो उस चीज़ आज कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। तो हमने 3-4 दिन से दौरा किया, और मेरा 7 तारीख 8 तारीख में मेरा दौरा था। तो मैंने एक जगह ऐसे पहुंचा जहां पर देखा क्या हमारे ही क्षेत्र में है, जो अभी आप लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। मैंने उसका वीडियो बाकायदा बना कर लाया हूं। आप लोग कहेंगे तो अगर कमेंट में देंगे जवाब कि सर उस वीडियो को दीजिए तो मैं दे दूंगा। मेरे पास वीडियो बना कर लाया हूं मैं। इतिहास की सटीक जानकारी, और इतिहास की सटीक जानकारी लेने के लिए आप किसी भी चैनल पे जाएंगे तो आपको जानकारी नहीं। देखिए, इस इतिहास की सटीक जानकारी लेने के लिए हमारे ही चैनल पे आपको आना पड़ेगा। जानकारी 2 तरह का होता है, एक पढ़ाना और एक जानकारी देना। तो देखिए, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं। और जानकारी में लेना और पढ़ना जैसा, जैसे जो हम पढ़ाते हैं, जो हम आपको बताते हैं, ये तो ना तो आपके भारत में ही नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो हम बौद्ध कालीन के इतिहास को उजागर करते हैं, और जब हम बौद्ध कालीन के इतिहास को पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसी अनसुनी बातें होती है जो लोगों के बीच में है ही नहीं। जब नहीं है तो लोग बताएंगे कैसे? तो वो चीज़ हमारे ही पास खाली है, इसको इसलिए मैं ही बता पाता हूँ, और मैं ही बताऊँगा खाली आप लोग को। और इसलिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखिए, हमने अभी हमारे गांव के क्षेत्र में एक एरिया है जो खड़खोड़ा टाइप का नाम है, उसका खड़खोड़ा नाम है, पता नहीं क्या ऐतिहासिक नाम है उसका, इस तरह से लोग नाम करते हैं। तो मैंने गया था 10-15 साल हो गया होगा लगभग। तो 10-15 साल के पीछे मैं जब गया था, मैं तो जब उस समय इंटर कर रहा था, तो उसमें गया तो देखा क्या कि वहाँ पर लोग बता रहे थे कि वहाँ पर बुद्ध मूर्तियाँ मिल रही हैं बहुत ढेर सारा। तो हम भी गए देखने के लिए। तो देखने के लिए मैं पहुंचा वहाँ, तो देखा कि सही बात है। और वहाँ पर जाने के बाद देखा मैं एक बुद्ध की मूर्ति बहुत ही सुंदर वहाँ पर मिला, और उसको मंदिर में बाकायदा रखा गया था। और वहाँ पर टीलाएँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, स्तूप इतना बड़ा बड़ा है कि उस स्तूप को देखने के बाद अभी भी पूरा तत्ववेत्ता विभाग ने उस पर नज़र नहीं रख पाया है। इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हमारे देश में होती है कि लोग बुद्ध को मिटाना चाहते हैं। तो बुद्ध को मिटाने के लिए जो साक्ष्य रखे गए हैं, उनको जो उनके विरोधी होते हैं, बुद्ध के विरोधी जो माने जाते हैं, वो लोग, वही लोग सबसे बड़े बड़े अधिकारियों में भी आ गए हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि उनको हम कैसे ख़त्म कर दें। तो इसीलिए जो पुरातत्ववेत्ता विभाग की कुछ अधिकारियां हैं, वो लोग उनको खुद खोदना भी नहीं चाहते, ना खोजना चाहते हैं। तो हम वहाँ पर जाकर देखे, टीला है और बहुत बड़ा टीला है, इतना ऊंचा है कि देखने के बाद यार ऐसा लगता है कि कहाँ का भिड्ढा टाइप का है। और वहाँ पर पुराने ज़माना का ईंट मिलता है। तो मैं उसका वीडियो लाया हूँ। और उसी से सटे एक गाँव और है, वहाँ पर सैहनवा नाम है, जो वहाँ लोग बड़े सामंत लोगों का गांव माना जाता है। तो वहाँ पर भी बुद्ध की स्तूप को मैंने देखा, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पर लोग बकरियाँ चराते हैं, और वहाँ पर गोबर का मिट्टी उट्टी, मतलब उस स्तूपों पर उन लोगों को कोई कदर नहीं है बुद्ध का। और पूरी दुनिया बुद्ध के नाम से जय जयकार कर रही है, और हमारे भारत में लोग क्या कर रहे हैं, उसको गोबर माटी फेंक रहे हैं उस पर। तो हमने देखा, बड़ा दंग रह गया। तो दंग इसलिए रह गया क्योंकि देख कितनी
अनभिज्ञता इस लोगों में पाई जाती है कि इनको इस पता ही नहीं है कि हम जहाँ पर हैं क्या है हमारा भारत। अपने भारत के अस्तित्व को ही लोगों नहीं जानते हैं, और इतिहास तो बातें छोड़ दीजिए। तो अब बताइए ऐसे लोगों से इतिहास के क्या कल्पना किया जा सकता है कि वो लोग इतिहास कैसे जानेंगे और कैसे सही आपको इतिहास बताएंगे। अच्छा देखिए, मैंने दो चीज़ आपको बताया, एक तो वहाँ का, एक वहाँ का। अच्छा अभी अब आगे चलिए, हमारे ही क्षेत्र में देवदाह बनरसिंहा कला, एक सड़वा से 10 किलोमीटर आप पूरब जाएंगे तो देवदाह नाम का एक पुरातत्ववेत्ता विभाग ने उसको चिन्हित किया है, और उसकी खुदैया भी इस समय चल रहा प्रेजेंटेशन में। मैंने उसको देखा भी, मैं गया था अपने आंखों से उसको देखा, और वहाँ पर राजघरानाओं की सो चीज़ें मिल रही हैं और बहुत पुरानी चीज़ें मिल रही हैं। वो खुदाई चालू हो गई है और वो 1 जनवरी से ही हो रही है, लगभग महीना दिन होने वाला है। अच्छा आज चलिए यहाँ से, चलिए वहाँ पर भी इतिहास को बुद्ध की ही मिली। आगे चलते हैं, वहाँ से जब जो देवदाह पहुँचे, देवदाह से आगे आप जाएंगे रामग्राम। रामग्राम टिढ़िया घाट नदी, चाणकी नदी की साइड से जब जाते हुए मिलेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा जंगल है, और जंगल के बीच में स्तूप है। और उस स्तूप में मतलब अभी बताया जाता है कि मतलब जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी, तो उसमें उनकी कलश है जो अस्थियां थी उसको लोगों ने बंटवारा किया। तो बंटवारा किया तो लगभग सभी राजाओं ने आधा आधा उसको ले लिए, और सभी लोगों ने ले करके उसको क्या किए कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गढ़ किलाओं में उसको क्या किए, स्थापित किए। और स्थापित करके तो उसको सोचे कि मतलब हमारे देश में रहेगा। तो उस अस्थियों को तो जब अशोक सम्राट ने अपने समय में हुए तो सभी जगहों के बुद्ध कलश मतलब उसको निकलवा करके विसर्जित कर दिए, लेकिन सभी जगहों को तो खुदवा डाले। लेकिन एक जगह का जो मैं अभी बोल रहा हूँ रामग्राम, ये आपको कहाँ मिलेगा जानते हैं किस इतिहास से? आप जाएंगे हेंगसुआंग और फायान नाम के 2 लेखक हैं जो चाइनीज हैं, और वो बुद्धिस्ट थे। उनके किताब से आप जब मिलेंगे तो रामग्राम का पूरा ब्यौरा उसमें मिल जाएगा आपको। आप जाएंगे, आप नेट पर भी देख सकते हैं और उसको भी खोज कर पढ़ सकते हैं। तो उसके हिसाब से जब मैं वहाँ गया, अभी मैं परसों गया था, परसों मैं गया और वहाँ से आया, डेट है 9 तारीख, नहीं 8 तारीख, सॉरी 8 तारीख में मैं गया था। तो 8 तारीख में मैं वहाँ गया और वहाँ पर देखा कि बहुत बड़ा स्तूप है, वहाँ पर 7 स्तूप है, और 7 स्तूप है और बाकायदा उसमें खंडहर टाइप का दिख रहा है, पूरी अवशेष उसमें दिख रहा है। और वहाँ के लोगों ने, नज़दीकी ग्राम के लोगों ने बताया क्या, अच्छा एक बात और बता दे रहे हैं, मैं आपको बताया ना कि सही इतिहास नहीं मिल पाएगा आपको। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बुद्ध विरोधी पाए जाते हैं, और बुद्ध विरोधी पाए जाने के कारण वो लोग बुद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, और बुद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं और धरती है कि बुद्ध को सजेव रखी है। बुद्ध को ख़त्म करना पब्लिक चाहती है, मतलब जो इसके विरोधी हैं, लेकिन धरती चाहती है बुद्ध को हम बचा के रखेंगे, उनके अवशेष, उनके महल, उनके घर, उनके राजधानियाँ, उनके मतलब जितने चीज़ें सब बचा कर रख रही है। तो इनके ख़त्म करने से थोड़ी हो जाएगा। तो वहाँ पर जब मैं गया, लोगों से पूछने लगा कि तो हम लोग को बताया गया रामग्राम जाना है, तो हम लोग रामग्राम पूछते जाए। अब कोई आदमी मिलता ही था, पूछते थे रामग्राम कहाँ, रामग्राम कहाँ है, कोई बताता ही नहीं था रामग्राम कहाँ है। अब यार हम लोग तो खोजते खोजते साला दिन भर बीत गया, हम लोग को कुछ मिल भी नहीं किया। उसके बाद एक जगह पे गए तो एक आदमी था, बैठा था बेचारा पुरानिया टाइप का, तो हम लोगों ने गाड़ी उड़ी रोका, हमने कहा चलो वहीं बैठते हैं। उसके बाद पुरानिया के पास जाकर बैठा और बैठ करके उससे पूछा कि चाचा जी ऐसे ऐसे बात है, हम लोग रामग्राम जाना चाहते हैं। तो कहते बाबू रामग्राम कहाँ है? तो हमने उसको बताया डिटेल्स, ये ऐसे ऐसे बात है। तो कहा वो ये बात है, अच्छा वहीं है, उसको रामग्राम नहीं कहते, उसको कन्हैया जी का मंदिर कहते हैं। अच्छा हम ये नहीं समझ पा रहे हैं काहे ये लोग इतिहास हवा तोड़ मार के पेश करते हैं, जब आपका है ही नहीं तो जबरदस्ती कहें आप लोग उसको कन्हैया का मंदिर से। अब हम लोग खोज रहे हैं रामग्राम, वहाँ बनाया गया है कन्हैया का मंदिर। अब वहाँ खोजते खोजते हम लोग परेशान हो गए, जा करके 12:30-1 बजे के बीच में हम वहाँ पहुँचे और जाकर देख रहे हैं कि मतलब वहाँ पर पूरा रमणीय अच्छा जगह है, खूब सुंदर, इतना मस्त कि जाने के बाद दिल खुश। वहाँ पर जाने के बाद तो वहाँ से लोगों से पूछा गया कि क्या है, तो उन लोगों ने कोई ये कहबा नहीं कर रहा था रामग्राम ये है। हम लोग इतिहास का नाम पूछते थे, इतिहास के पन्नों से रामग्राम है, और वो क्या बता रहे थे कन्हैया जी का मंदिर। खोजते खोजते पहुँचे, मतलब जाकर देखे, उसका भी वीडियो मैं लाया हूँ, आप लोग को मैं इसको भी दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में आप इसको भी डाल देंगे। तो ये सब तरह हमारे भारत की भौगोलिक इतिहास से संबंधित बौद्धिक इतिहास जो
सभी लोगों ने पता नहीं उनकी स्या क्या है, जातिवादता क्या है, विचारधाराएं क्या है, वो लोग इतिहास को खंगालते ही नहीं है, बुद्ध को मानना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि बुद्ध को ऊपर रखा जाए, वो लोग सभी लोग इससे बस जल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जलने की जरूरत नहीं है, आप इतिहास को पढ़ें, इतिहास को समझें और सही समझें। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा आपको बताएंगे यहाँ पर। देखिए संत रविदास जी महाराज, संत रविदास जी महाराज का जन्म माघ में हुआ था और इनके जन्म सन मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें इनके पिताजी का नाम था रघु, ठीक है ना, और ये इनकी माता जी का नाम क्लियर नहीं है, बाकी स्पष्ट बताएंगे आगे। उसके बाद ये बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे, जिन्होंने इनके संत होने के नाते ये इतनी प्रसिद्धि, उतनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे कि उस समय जब सिकंदर इनके पास मिलने आया था तो सिकंदर ने इनको कहा कि सारा मैं राजा हूं और सारे लोग हमारे पास न आकर के एक सन्यासी के पास जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के और सिकंदर ने रविदास महाराज से कहा कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, मतलब इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो संत रविदास जी ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं जो हूँ वही रहूँगा और मैं बौद्धिस्ट हूँ तो बौद्धिस्ट ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए वो शासन सत्ता में था, तो संत रविदास जी को क्या किया, जेल में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया और जेल में डलवा करके उनको काम दे दिया। काम क्या दिया कि जूता चप्पल बनाने के लिए। और देखिए हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से हिंदू धर्म और वैदिक धर्म का संस्थापक ब्राह्मण और आर्य माना जाता है, उसी तरह से बौद्ध काल का मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी और बौद्ध धर्म का संस्थापक चमार को माना जाता है, एससी जिसे कहा जाता है। इसीलिए इस दोनों में कभी बैठता नहीं है, चार मतलब ये लोग हमेशा कंपटीशन रहता है, ये सोचता है उसको ना कर दें, वो सोचता है उसको कर दें। तो ये चीज़ें संत रविदास जी बहुत भली भांति जानते थे, इसलिए अपने पुश्तैनी पूर्वज उसमें थे। तो उन्होंने, अब बताइए, जब बौद्ध धर्म को इतना तेजी से रविदास जी मानते थे, तो जब उन लोगों को यहाँ के हमारे देश के हिंदू बिरादरियों को पता चला, जो मनुवादी विचारधारा के लोग रहते थे उन लोगों को पता चला, तो उनको ब्राह्मणीकरण कर दिए, इनको जोड़ दिया। गंगा जी के पास स्नान करने गए थे और गंगा जी कंगन दी थी। अब एक कंगन गंगा जी को दिए तो तुमको क्यों नहीं दिए, तुम तो ले लेना चाहिए था, तुम तो सदियों से पूजा भगवान का करते आ रहे हो, गंगा जी का पूजा करते आ रहे हो, तो फिर रविदास को काहे कंगन दे रही हैं, आपको क्यों नहीं दे रही हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना करके रविदास महाराज जी को मतलब डिसबैलेंस कर दिए, हटा दिए। और एक दूसरा अफवाह, एक चीज़ हमारे देश में और बताया जाता है कि मीरा जिनकी चित्तौड़गढ़ की राणा सांगा की ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजराज से हुआ था इनकी मीरा का शादी। और ये हुआ क्या कि इनकी मृत्यु हो गई लड़ाई में, तो ये बेचारी बैराग धारण कर ली। तो बैराग धारण करने के कारण क्या हुआ, ये बैराग धारण की मतलब संत रविदास जी से इनका मुलाकात होता है, और संत रविदास जी से मुलाकात होता है तो ये बुद्ध अनुयायी बनने के लिए प्रेरित हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि संत बनने के लिए तैयार हो जाती हैं और संत रविदास जी का चेलिन बन जाती हैं। तो इन लोगों ने जब पता चला कि आप बताइए, पता नहीं कहिया त्रेता और रोता युग चलता है, और उस युग से संत रविदास जी को और कभी इनका मीरा जी का जन्म, और मीरा जी का जन्म कब बताया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, समय कहाँ है, कितना डेट, हाँ 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्मदिन। और त्रेता युग पता नहीं कहिया था कृष्ण जी की उत्पत्ति। अच्छा, अब हम ये नहीं समझ पाते हैं, लोगों ने यहाँ पर बताया कि मीरा जी कृष्ण जी की मूर्ति देख करके मोहित हो गए। मूर्ति ना तो बोलेगा, ना तो हंसेगा, ना तो चलेगा, ना दौड़ेगा, तभी भी प्रेम हो जा रहा है। मतलब इन लोगों ने जिस तरह से रविदास महाराज जी को ब्राह्मणीकरण करके लोगों को में पेश किया गया, उसी तरह से इनको भी कर दिया गया। तो इन लोगों को कहा ये कृष्ण जी की प्रेमी मतलब प्रेमिका हो गई, और कृष्ण जी के प्रति बड़ा विश्वास रखती थी, बड़ा प्रेम रखती थी। तो ऐसा नहीं था, ऐसा एकदम बिल्कुल गलत था, क्योंकि इन लोगों ने बना करके हम लोग को सामने पेश किया। और ये संत शिरोमणि रविदास जी की चेलिन थी, और जब ये जाते थे तो कहती थी कि ये एक शूद्र जाति का है, क्योंकि वहाँ पर वो चमड़े का काम करते थे, क्योंकि सिकंदर ने उनको मजबूर किया था। तो ये कहती थी ऐसे आदमी का चेलिन आप कैसे बनेगी, आप रानी हैं।
तो इस तरह से उनको तो उनके उनके जो कहते थे कि वो घर के बाहर जाती हैं, वो जाती हैं, तो मतलब तमाम तरह से कैसे महिलाओं को पर्दे के अंदर रहना पड़ता है और उनको अगर कहीं जाना चाहती हैं तो उनको बड़ा ब्लेम लगाया जाता है, ये है वो है। तो इस तरह से इनके साथ भी ऐसे किया गया। तो इनको जब जान गए कि नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होने वाला है, तो इनको जोड़ दिया गया। संत रविदास को हटा करके कृष्ण को लगा दिया गया कि मतलब जो मीरा जी थी वो कृष्ण की प्रेमी थी, मतलब कृष्ण की भक्तिन थी। तो अभी देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक कहानी को जो हम बताते हैं तो कोई ताल्लुकात ही नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों ने बताया। तो संत रविदास जी का एक महार परिवार में इनका जन्म हुआ था और एक कर्तव्यप्रण और बौद्धिष्ट आदमी थे, जिन्होंने अपने गुणवत्ता और विद्वत्ता के संत उपाधि प्राप्त किया और जिससे कि तर्क शक्ति वेदों के अनुसार उन्होंने वेद के ग्रंथ को इतना जबरदस्त पढ़ा और उनको वेद ही लिख डाला, ठीक है ना, वेद ही लिख डाला संत रविदास जी ने। और जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उनसे बेटर कहीं अच्छा संत रविदास जी ने बढ़िया और लिख डाले दोहा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, तो इन लोग को लगता था कि कहीं ना कहीं हम लोग के इतिहास को ये ठेस पहुंचा रहे हैं, तो उनको ब्राह्मणीकरण कर लिए। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर आप इतिहास को या किसी समाज को नया दिशा देना चाहेंगे तो आपको पहले अपने मिला लेंगे, और जो ही आपको अपने मिला पाएंगे तब तक अपने हिसाब से पेश करना शुरू कर देंगे। अब आप खचड़िया हो जाएंगे, बूझ नहीं पाएंगे सही का कहा गलती का है। तो इस तरह से इतिहासों से आप बचिए। जो हमने हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करिए, ताकि जो सही इतिहास है वो सब आप तक पहुंच पाए, अन्यथा आप इसी तरह से अंधकार में भटकते रह जाएंगे। क्या गलत है क्या सही है आप कभी भी इसका डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे।